हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्पेशल स्टडी में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्री। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इस पे 2 क्लास कर लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्लास नंबर 3 की ओर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कुछ क्या रेखा और कुछ ट्राइंगल के की 180 जितने क्वेश्चन बनते हैं वो तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल की ओर। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, सीजीएल के लिए पूरी क्लास है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 100% फोकस है उसी के लिए। अगर मेरे साथ ना क्लास अब कर लेते हैं दोस्तों तो ज्योमेट्री से या मैथ से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। तो मेनली हम लोग ट्राइंगल को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के भागों में बांटते हैं। किस किस पे साथ साथ नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा साथ ही साथ। ठीक है, पहला है बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड मतलब भुजा के आधार पर। दूसरा लिखिए बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल एंगल मतलब कोण के आधार पे। 2 भागों में बांटते हैं ट्राइंगल को, पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पे। ठीक है, नोट करते रहिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइड के आधार पर मतलब भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैं यहाँ अब लिखता हूँ मिटा के, हेडिंग डालिए भुजा के आधार पे मतलब बेस्ड ऑन साइड मतलब भुजा के आधार पे ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, कैसे बनता है समबाहु त्रिभुज? देखिए मैं आपके साथ ट्राइंगल बनाता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी और सी। ठीक है, मैंने सामने एक ट्राइंगल बनाया। अब समबाहु त्रिभुज कहता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों भुजा बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। मतलब भुजा ए बी बराबर होता है बी सी के, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तीनों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं और तीनों कोण भी बराबर होता है। तीनों कोण भी बराबर होता है तो कितना कितना होता है तीनों कोण? 60-60 डिग्री का। ए बी 60, ए बी 60 और ए बी 60 डिग्री। ठीक है, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा अभी तक के लिए। दूसरा लिखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल लिखिए, ऐसे ट्राइंगल ए बी सी जिसकी 2 साइड ए बी बराबर हो ए सी के, जिसके 2 साइड और 2 एंगल साइड के सामने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब इसको कर दीजिएगा, 2 साइड और उनके सामने वाला एंगल बराबर हो। ठीक है, ए अल्फा तो ए भी अल्फा मान लेते हैं और इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, जिसके 2 साइड और साइड के सामने वाला कोण भी बराबर हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा लिखिए स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है,
ऐसे त्रिभुज जिनका ना तो तीनों भुजा बराबर हो और ना तीनों एंगल बराबर हो, न तीनों कोण बराबर है। जैसे कि मैं आपके सामने बनाता हूँ, ए बी और सी। तो इसका ना है तो भुजा, इसका भुजा भी अलग होगा, इसका मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा, इसका मान, ये भुजा अलग होगी। तीनों भुजा अलग अलग होंगे और तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। मान लेते इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। तो जिसकी भुजा भी अलग हो, तीनों भुजा भी अलग हो, तीनों कोण भी अलग हो, क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजा और दो कोण बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नोट करिए। अब चलते हैं बेस्ड ऑन एंगल। ये तो हमने देखा बेस्ड ऑन साइड, मतलब भुजा के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं भुजा, एंगल के आधार पे है, मतलब बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पे। कोण कितने प्रकार के होते हैं? ट्रायंगल, कोण के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी कोण के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन एंगल। इसके आधार पर भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए एक्यूट एंगल। पहला क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, हिंदी बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। ऐसे ट्रायंगल बनाइए। ऐसे ट्रायंगल मैं बनाता हूँ ए बी सी। ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से कम होगा, इसको मान लीजिए 90 डिग्री 72 मान लीजिए, इसको 68 मान लीजिए, इसको मान लेते हैं 40। ठीक है, 72, 68, 40 हो गया ना 180 तीनों कोण का मान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब दूसरा लिखिए राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख लीजिए यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं? ऐसे ट्रायंगल, ऐसे त्रिभुज जिनका एक एंगल तो 90 डिग्री हो, एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री, ए बी सी। एक एंगल तो 90 डिग्री हो और बाकी दो एंगल क्या हो? न्यून कोण हो। मतलब न्यून कोण मतलब 90 से क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो इसको 90 मान लेते हैं, इसको 45 मान लीजिए, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल, ऐसे त्रिभुज जिनका एक कोण तो हो 90 डिग्री और दूसरा हो 90 से छोटा, मतलब 45 हो, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा लिखिए ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बनाइए। ऐसे ट्रायंगल मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूँ। ये है ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो ऐसे ट्रायंगल जिनका एक मान तो 90 डिग्री से बड़ा हो, एक मान, ऐसे कोण जिसका एक मान तो 90 डिग्री से बड़ा हो, मान लीजिए 110 मान लीजिए। ठीक है, और बाकी दो कोण न्यून कोण हो, मतलब 90 से छोटा हो। तो इसको 30 मान लीजिए, इसको 40 मान लीजिए। ठीक है, तो 180 हो गए तीनों। अधिक कोण किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण तो 90 डिग्री से बड़ा हो और दूसरा बाकी दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो। समकोण किसको बोलते हैं? राइट एंगल जिसका एक कोण तो 90 डिग्री हो और बाकी दो कोण 45 डिग्री हो। न्यून कोण किसको कहते हैं? जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा भाई, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग एक बात हुई। अब हम एक क्वेश्चन और बनता है कि हमको ट्रायंगल बना के दे देगा, ट्रायंगल की भुजा भी दे देगी, लेकिन हमसे भुजा के आधार पर पूछेगा कौन सा ट्रायंगल है, एक एक्यूट एंगल है मतलब न्यून कोण है, कि अधिक कोण है, कि समकोण है। ठीक है, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन, उसका कंसेप्ट पहले सीखते हैं।
जिसमें आपके सामने बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे कि आपके सामने एक ट्रायंगल बना के दे देगा, एक ट्रायंगल बना के दे देगा और तीनों की भुजा का मान भी दे देगा। मान लीजिए इसका मान 4 दे दिया, इसका 5 दे दिया, इसका 6 दिया, ठीक है। अब पूछ लेगा कि बताइए कौन सा ट्रायंगल है, अधिक कोण है कि न्यून कोण है कि सम कोण है, ठीक है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा की स्क्वायर करेंगे, मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे, और बाकी दो भुजा होगी इसका स्क्वायर करेंगे, बाकी दो भुजा के स्क्वायर का सम करेंगे, मतलब स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस कर देंगे 4 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए पहले, तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और प्लस 4 चौके 16, तो 36 और यहाँ हो जाएगा कितना 41। देखिए अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, ये पहले देखिए क्या है, छोटा है बड़ा, तो 36 छोटा है 41 से, 41 बड़ा है ना। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर बाकी दो भुजा की स्क्वायर के सम से यदि अगर छोटा है, फिर ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजा की स्क्वायर के सम से अगर छोटा है, अगर छोटा है तो क्या बनेगा, ये न्यून कोण बनेगा। क्या बनेगा, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, हिंदी में क्या बोले, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बनेगा अगर छोटा हो तो। अगर यही अगर बराबर बन जाता तो समकोण बन जाता, अगर ये बड़ा हो जाता तो ऑब्ट्यूस एंगल। अब मैं आपको चार्ट बनाता हूँ एक, ठीक है, कंडीशन उससे समझाता हूँ। एक चार्ट बनाइए मेरे साथ साथ। देखिए एक्यूट एंगल का क्या केस होता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण में क्या होता है कि जैसे आपके सामने ट्रायंगल बनेगा, ए है, ए बी है और सी, इसको सी के सामने की भुजा सी मान लीजिए, इसके सामने की भुजा बी मान लीजिए, इसके सामने की भुजा ए मान लीजिए, ठीक है। अब सी को बड़ा मान लीजिए, मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा सी है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा है सी, सी को सबसे बड़ी भुजा मान लीजिए, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर क्या हो, छोटा हो बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम से, बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम से मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। बाकी दो भुजा के, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम से छोटा हो तो क्या बनेगा, ये न्यून कोण बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख लीजिएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ए है, ए बी है और उसको सी, सबसे बड़ी भुजा ए है, सबसे बड़ी भुजा मान लीजिए सी, सी को हम लोग सबसे बड़ी भुजा मान रहे हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है समकोण त्रिभुज में, कि सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम से, तो बाकी दो भुजा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। जब भी सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम का बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको इसी तरह भुजा देगा और पूछेगा कौन सा एंगल है, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, त्रिभुज हमसे पूछेगा। यही अगर अधिक कोण की बात करें, ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब अधिक कोण, अधिक कोण। यही अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण में क्या होता है, जिसमें आपके सामने अधिक कोण बनाता हूं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। तो सी को हम बड़ी माने हैं, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। तो अधिक कोण में क्या बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी का भुजा का स्क्वायर बड़ा हो बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम से, बड़ा हो बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम से, तो क्या बनेगा, हमेशा अधिक कोण बनेगा। सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर से बड़ा हो, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर से बड़ा हो
अधिक कोण बनेगा। राइट एंगल में क्या बोलता है कि बड़ी भुजा के स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम से बराबर हो। न्यून कोण में क्या बोलता है, बड़ी भुजा के स्क्वायर छोटा हो बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम से। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सबसे पहले, आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ तक तो है ट्राइंगल की बात। ठीक है, अभी तक आप इतना नोट करिए, फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक एक पॉइंट लेके चलूँगा। ऑब्ट्यूज मतलब कि राइट एंगल के बारे में, अधिक कोण के बारे में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन दोनों साथ में कराता रहूँगा। ठीक है, वही बेसिक बातें हैं तो बेसिक पहले नोट करिए। अब लिखिए हेडिंग, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, कोण संबंधी भाजक हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोण संबंधी भाजक, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होता है, जैसे मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल ए बी और सी, मैंने ट्रायंगल बना दिया और ए एंगल हो गया तीनों का कोण। और तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि कोण, भुजा पे बने जो वर्टेक्स पे बने कोण, जो वर्टेक्स है ना, इससे बने कोण को दो बराबर भागों में, कोण को, एरिया को नहीं, कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब अगर ए पूरा अल्फा है तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा, अल्फा बाई 2, ए भी अल्फा बाई 2। टोटल अगर पूरा अल्फा है तो अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, ठीक है, मान लीजिए डी पे काटती है, तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है कि भुजा पर जो ट्रायंगल में बना कोण को, ट्रायंगल में बने कोण को दो बराबर भागों में काटती है। मानते ए के सामने पूरा ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लीजिए। और पहला काम तो ये होता है कि एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है। दूसरा काम क्या होता है कि अपने पड़ोस में बने भुजा को यहाँ पे इस रेशियो में बांटती है। मतलब जहाँ पे देखिए, जहाँ पे काटती है, डी पे काटती है ना, तो डी को अपने पड़ोस में बने भुजा को उसी रेशियो में बांटती है। जैसे कि यहाँ सी है, यहाँ बी है, तो सी रेशियो बी में इसको बांट देती है। ठीक है, समझ में आया भाई। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है कि ट्रायंगल में बने कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी, और जो भुजा बनेगा अपने साइड, अपने पड़ोस की भुजा को जिस जगह काटेगी, जिस भुजा पे काटेगी, जिस लाइन पे, उसको उस रेशियो में बांट देगी। ठीक है, जैसे बी और सी है तो बी और सी के रेशियो में बांट देगी यहाँ पे, सी और बी के। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। पहला काम तो ये होता है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा कि जहाँ तीनों मिलते हैं, जिसमें मैं आपके सामने एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ, एंगल ए बी सी, तीनों भुजाओं का एंगल बाइसेक्टर, तीनों भुजाओं का तीनों कोण का एंगल बाइसेक्टर, तीनों कोण का एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं ए और ए। इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। तो तीनों भुजाओं का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट में मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इन सेंटर, इन सेंटर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है, जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। अब यहाँ से क्वेश्चन वो बनता है कि जिस पॉइंट इन सेंटर में कोण क्या होगा। जैसे मैं आपके साथ ट्रायंगल बनाता हूँ, दोस्तों साथ में साथ नोट करते रहिएगा। ठीक है, ट्रायंगल मतलब ए बी और सी, और हमसे पूछ लिया कि कोण बी और कोण सी, इसको मान लेते हैं थीटा एक समय के लिए। तो पूछे कोण बी का समद्विभाजक, कोण बी का एंगल बाइसेक्टर और कोण सी का एंगल बाइसेक्टर, कोण बी का एंगल बाइसेक्टर, कोण सी का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जिस भुजा में मिलते हैं भाई, जहाँ मिलेंगे वो तो इन सेंटर हो जाएगा, तो इन सेंटर हो जाएगा ना। तो इस पे बना कोण क्या है, इस पे बना कोण हमसे पूछ लिया, कोण बी से और कोण सी से एंगल बाइसेक्टर जो निकलता है, इस पे बना कोण, एक कोण हमसे पूछ लेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है इसको कि कोण बी आई सी, मतलब बी आई इन सेंटर है, बी आई सी क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा है ना, 90 प्लस थीटा बाई 2, ये फार्मूला हो जाता है।
ठीक है, याद रखिएगा भाई इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, पूछ लेगा कि इन सेंटर में बना कोण, अंतः केंद्र में बना कोण, ठीक है, बी और सी से, बी से और सी से इन सेंटर में बना कोण क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस थीटा बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा 90 प्लस, लिख लीजिए यहाँ 90 प्लस थीटा बाई 2। जिसमें मैं पूछता हूँ कि यहाँ मान लीजिए 50, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, इसको ए है, ए बी है और सी, इसको मान लेते हैं 50 और पूछ देगा इस पर बताइए कोण, इसका मान हमसे पूछ लेगा। ठीक है, आई का, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी आई सी कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2, मतलब 50 का आधा, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 115, कितना हो जाएगा दोस्तों 115 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 115। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, 115 डिग्री नोट करिए। ठीक है, और एक और पॉइंट बनता है कि ये तो है जो अंदर बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए, एक तो मैंने बता दिया, इसको हटाइए, और एक पूछ लेता है कि यहाँ बताइए, मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल ए बी और सी, तो कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इस पे ये मान लेते थीटा, और हमसे पूछ देगा ए, कोण ए का मान बताइए। ठीक है, कोण ए का मान बताइए, ये पूछ लेगा, ये यहाँ दिया रहेगा। तब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा कि थीटा बराबर 90 प्लस ए बाई 2। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, तो थीटा बराबर ए बाई 2, ये हमसे पूछ लेगा, तो कोण ए का मान पूछ लेगा, तो थीटा बराबर जो यहाँ रहेगा इसका बराबर कर देंगे 90 प्लस ए बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला भी याद रखिएगा आप। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।